36 जिल्हे, 36 बातम्या. न्यूज G9 महाराष्ट्र. उत्तर तुमच्या प्रश्नांची. दहेंद्री गावात घडलेली कंटेनरची करंटची घटना ही केवळ एक अपघात नसून व्यवस्थेच्या बेजबाबदारपणाचा थेट परिणाम असल्याची तीव्र भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होते. वीज विभागाच्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे आदिवासी युवक पतिराम चंदन कासेदेकर यांचा जागीच मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण परिसर हादरलाय. जारीदा सबस्टेशन अंतर्गत घडलेल्या या घटनेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. माहितीनुसार गावातील वीज पुरवठ्यामध्ये बिघाड झाल्यानंतर दुरुस्तीसाठी आलेल्या लाईनमन वायरमन दुर्योधन ईश्वर वासनिक यांनी स्वतः जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी गावातील युवकाला वीज खांबावर चढण्यास सांगितले. संबंधित युवक हा वीज विभागाचा कर्मचारी, प्रशिक्षित तंत्रज्ञ, कोणतेही सुरक्षा साहित्य, सुरक्षा नियम किंवा अधिकृत आदेश नसताना त्याच्याकडून जीव घेणे काम करून घेण्यात आले असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला. वीज पुरवठा पूर्णपणे बंद केल्याचा विश्वास देण्यात आला, मात्र प्रत्यक्षात लाईन सुरूच असल्यानं युवकाला तीव्र करंट बसला आणि तो खाली कोसळला. चुरणी येथील रुग्णालयामध्ये दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलाय. या घटनेनंतर संबंधित लाईनमन घटनास्थळावरून पसार झाल्याची माहिती समोर आली असून यामुळे संताप अधिकच तीव्र झाला. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की वीज विभागातील काही कर्मचारी स्वतःची जबाबदारी टाळून गावातील युवकांकडून धोकादायक कामे करून घेत आहे. हा प्रकार थांबवला गेला नाही तर भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू शकतात अशी भीती व्यक्त केली जाते. या प्रकरणाचा तपास चिखलदरा पोलीस ठाणे यांनी सुरू केला. ठाणेदार API सुरेश मानते यांच्या मार्गदर्शनाखाली काटकुंभ बीट जमादार परमान भुसुम, पोलीस कॉन्स्टेबल निलेश तोटे, होमगार्ड देवदास मावस्कर तसेच निलेश भागवत यांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास हाती घेतलाय. संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येईल असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं. मृतकाच्या कुटुंबियांनी आरोपी लाईनमन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची ठाम मागणी केली आहे. त्याचबरोबर कुटुंबाला तातडीची आर्थिक मदत, योग्य नुकसान भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान दहेंद्री गावात वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण असून ग्रामस्थांमध्ये तीव्र रोष आहे. ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नसून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा आरसा असल्याची चर्चा होते. आता प्रश्न असा आहे की दोषींवर खरोखर कठोर कारवाई होणार का, की ही घटना देखील कागदोपत्री तपासात गडप होणार. गावकऱ्यांना न्यायाची अपेक्षा आणि प्रशासनासमोर विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचं मोठं आव्हान उभं आहे. तुम्हाला माहित नाही, पण आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की थोड्या माणसानं काय केलं, स्वतः लाईन सुधारलं तिचं काम होतं. कोणा होतं? कास्तकाराला त्याला 3 दिनापासून कंप्लेंट दिलेली आहे की बा आमच्या शेतातली लाईन बंद आहे, तुम्ही चालू करून द्या. त्याचं काम काय सर? चालू करून द्यायची. त्याच्यानंतर त्याने काय केलं, तिथं गाडी आपला कोटमी माटरा गाडी घेऊन आला या जितेंद्र बेलकर, तो त्यानं लाईन बंद केली. नाही केली ते आम्हाला माहित नाही, बरोबर आहे. लेकिन तो तिथं जब घेऊन गेला त्याने, तो स्वतः बसून गेला. स्वतः जो जब गेला तिथं त्याला बसून संग गाडीवर, तो त्याला म्हणे तू खांबवर चेड. तो चेडला. त्यासोबत तो स्वतः होता, स्वयं होता. आणि कोटमी फाटेवर जितेंद्र बेलकर होता. हा, त्याने हे म्हटलं की सर की तू ह्या रुक रे, मैं तेरे को उधर से आने का देखता. मग ह्या माणसानं काय करायचं, ह्या स्वतः चेडा पाहिजे तिथं. हे ना ह्या कास्तकार माणसानं त्या वरतं चिडून दिला. तो जेव्हा चेडला हात लावला तो पडला खाली, त्याला शॉक लागला. तो पडल्यावर त्याचा मृत्यू झाला. आता तुम्हाला काय करायचं सर, हे याच्यावर तुम्ही बोला. हे पूर्ण पब्लिक आहे, हे पूर्ण त्याचे नातेवाईक आहे, काय करायचं आहे तुम्ही बोलू शकता. आपके बिजली विभाग के तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही. एक शराब पीने वाला कर्मचारी 24 तास तो शराब में रहता, वो व्यक्ति ने खेत का दुरुस्त करने के लिए लोगों से पैसे लेकर 600 रुपए में दुरुस्त दे, मैं तेरे घर का लाइट शुरू कर देता, ये बोलकर और दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर चढ़ाया. इस पे आपकी क्या राय है? और वो व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी. तो क्या आपका विभाग ऐसे ही पैसे लेकर या दूसरे कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, ये बताइए. नहीं, वो लाइन दुरुस्त करने की पूरी जवाबदारी जो है वो मेरे विभाग के जो कर्मचारी थे बात है उनकी है. उन्होंने किसी को उनको पैसे देने की जरूरत नहीं, वो उनकी जवाबदारी है और उन्होंने वो करके देना चाहिए. पर ऐसा ना दिखते हुए हर बार हम यहाँ भी देखते हैं, हमारे नज़र में भी आता है, आपके जो भी लाइनमैन है दूसरे को 100-200 रुपए दे देते और उनको पोल पे चढ़ाते. ये कहाँ तक ये क्या करने आए? नहीं, ये जो बात है ये गलत है. ये उन्होंने करना ही नहीं चाहिए. उनका काम जो है वो खुद ही करेंगे. पहले सर एक बताओ कि कितनी उम्र वाला पोल पे चढ़ सकता है?
ये कैसा यहाँ है मुख्य कि अभियंता कौन है? गवर्नमेंट उसको सहयोग करने के लिए कैसा प्लानिंग रहता है आपका? फिटनेस का उसका मेडिकल होना चाहिए, कितने ऊपर चल सकते हैं पुल पे। हाँ उसका मुख्य कार्यकारी की उम्र होगा जारीदार साक्षर त्यांची उम्र किती आहे, 60 सर? साल के आदमी को यार हमारे इधर डाल हाँ, देते हैं। 40 साल की। आप बताइए एक से एक। आपकी ड्यूटी कहाँ है? मेरी यहाँ पे मुझे एडिशनल चार्ज है जरीदा का। मैं परतवाड़ा R1 मेरे तरफ रेगुलर सेंटर है। रेगुलर सेंटर। आप यहाँ कितने दिन देते हैं? मैं यहाँ 15 दिन देता हूँ, 15 दिन उधर देता हूँ। तो उसके बावजूद आपको ये कर्मचारी शराब पीते हुए दिखा होगा या कुछ आपने अभी तक उस पर बहुत सी तकरार भी आई है, तो उस पर क्या कार्रवाई की है? अभी ऐसे मेरे तरफ रिटर्न में कोई तकरार नहीं आई थी, लेकिन मुझे ओरली बताया गया था एक बार, तो उस टाइम पे हमने उसे ढूंढा भी, तो उस दिन हमको वास्तविक जो हमारे लाइनमैन है वो मिले नहीं थे, और मैंने हमारे स्टाफ को बोला था कि उसे कोटमी फाटे पे देखा गया है और मुझे बताया गया है कि ये आदमी पी के है, तो उन्हें ढूंढो मिल के, तो उस दिन वो मिले नहीं। अभी जो ये घटना हुई है इस पे से आपके डिपार्टमेंट के तरफ से इनको क्या शासकीय मदद मिल सकती है, क्या है आप बता सकते हैं? इसमें अभी इमरजेंसी जो है यानी अंतिम संस्कार हो गया, दुखद घटना है, तो उसके लिए 20,000 रुपये की इमरजेंसी मदद होंगी। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है उनकी सब छानबीन होने के बाद उनको कॉम्पनसेशन जो महाविद्यालय की तरफ से है 20,000 इनको दे और इनको क्या इंसान का मृत्यु का क्या 20,000 रुपए है क्या, ये बताइए आप। कम होने के बाद उसका कॉम्पनसेशन अमाउंट 4 लाख तक मिलता है, वो मिलेगा। इन लोगों की जो मांगे हैं यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग अभी तक बॉडी को नहीं उठाएंगे, इनका कहना है। और उनके घर का एक व्यक्ति को आपको नौकरी पे लगाना है, ऐसी उनकी मांग है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? नौकरी पे लगाने की जो बात है वो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो तो मिलता है। ये केस में नौकरी के ये वरिष्ठ कार्यालय जो है उनसे बात करके डिसाइड किया जाएगा। इसमें जो अधिकारी है नीचे से लेकर ऊपर तक ये सभी अधिकारियों पे कार्रवाई और निलंबन करना है, ऐसी मांग है। जो आदमी ने गलती की है उस पे गलती से लेके छोटे अधिकारी से लेके नहीं बड़े अधिकारी होगा, इसमें लापरवाही है उस इसमें। पे कार्रवाई होगी, उस पे कठोर कार्रवाई होगी। नहीं सर, मेरा एक मांग है। आपको मैं कितनी बार बताने गया हूँ, हाँ, ये नहीं सब 17 बार मैंने पत्र व्यवहार किया, ढूंढी गया, आपको भी बताया वहाँ, लेकिन आप लोगों ने एक भी ध्यान देना। 8 में ही घटना हुआ ना, मैंने कितनी बार गया, आपके कहने पे हम हर जगह पे गए, आपके कहने पे धोती पहना, हर विषय में आपको सपोर्ट दिया है। मैं 17 बार आपको समझा रहा था कि वासनिक को समझा, आया कि नहीं? मैं कितने बार हर बार तुम्हारा ऑफिस में आ रहा था, मैं 17 बार गया, समझाया ना आपको मैंने। फिर आप अब वो आदमी मारा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग ऑफिस यहाँ रखो अपना, वहाँ मत रखो। क्या लगा कर 17 बार मैंने अभी भी मेरे पड़ोसी है तुम्हारा, वहाँ का भी मैंने कनेक्शन कब से तुमको हटा लो सुन, कोई सुनने को तैयार। आपको लगा था बोलता मेरे को भलती समय बोल लगा था बोला। इधर पहले घाट के इतिहास में अभी सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। लाइनमैन के बिजली विभाग के लापरवाही से एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अब मिला है, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, तो हम ये जनता से जानते हैं। तो हम जानते हैं दहेंद्री के ग्रामवासी से, भाई ये दुर्घटना कैसे हुई है, क्या है? ये दुर्घटना वो जो काश्तकार थे उनके खेत में लाइट नहीं थे 2 दिन से, तो वो वायरमैन को बोले उनने कि हमारे खेत पे लाइट नहीं है, तो उन साथ में उनको लेकर गए और जो मेन स्विच थे वो बंद किए, शायद उनके हिसाब से बंद किए, बाकी वो बंद नहीं थे। और बंद करने के बाद एक आदमी को वहाँ बिठाए, उसके बाद में वापस आके वो खंभे पे चढ़ाए उनको काश्तकार को। लाइनमैन खुद नहीं चढ़ा? नहीं, वो काश्तकार को चढ़ाया। वो साथ में थे लेकिन लाइन में नहीं चढ़ा, वो काश्तकार को चढ़ाए। और वो उसके बाद में लाइन चालू था शायद, उसको छाप लग के वो नीचे गिर गए, तो उसके गर्दन के इस पे बल पे गिरे, तो उसके गर्दन में मोच आने से उसके लाइव लोगों ने देखा। उनके साथ में और कौन व्यक्ति उनके साथ में वो 2 जने थे, वायरमैन और काश्तकार थे, 2 जने थे। और फिर बाद में लोगों ने उनको देखा दूर से, फिर बाकी लोगों जमा हुए बाद में। तो ऐसा हुआ उनका कि मेरे को आवाज़ दिया, मेरे बाजू में खेत है उनका, जहाँ गिरा ना वो मेन पॉइंट पे, मेरे बाजू में खेत था, तो साहू भाई ने बोला कि भैया इधर वायरमैन गिर गया। तो मैं वहाँ जाके देखा तो पतिराम मामा गिरा था वहाँ पे नीचे,
और वायरमैन लाइनमैन वही था। वही था उसकी ना, छाती दबा रहा लाइव था। लाइव था, उसका छाती दबा रहा था वो। तो अभी लाइनमैन कहाँ है? फरार है अभी। फरार है, मौके पे उसने अस्पताल में लाते हुए फरार हो गया। डायरेक्ट फरार हो ये गया। मतलब बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसमें आपकी क्या मांग है? सर हमारी इतनी मांग है कि भाई वो उसके जितना कार्रवाई भी होने है, को ना पहले तो मनुष्यवाद में गुना दाखिल होना उनके, मनुष्यवध का गुना दाखिल होने को ना। और जो उनके जो घर के जो सदस्य है, जो काश्तकार के लड़के हैं, वो फील्ड में वो उनके पढ़ाई चालू है, तो वो उसके जगह पे उसको नौकरी पे लगाना, हे हमारा डिमांड आहे. सगळ्यात पहिले शासनाची अशी चूक झालेली आहे की बा जास्त वेळेचे कर्मचाऱ्यांना दारू पिणाऱ्यांना साईडवर ठेवतात आणि नेहमी 500 600चे आमिष देऊन काम करून घेतात. शासकीय सेवेत असल्यावरही वरिष्ठांनी हलगर्जीपणा ठेवल्यामुळे आज आमचा एक चांगला आदिवासी कुटुंबातील एक माणूस गमावलेला आहे. याचा मोबदला असा भेटायला पाहिजे की बा एक सदस्य नोकरीमध्ये लागायला पाहिजे व आजच्या तारखेत त्यांना शासनाकडून जे आर्थिक मदत मदत मिळेल मिळेल ती मिळायला पाहिजे. ते मिळायला पाहिजे. नाहीतर आम्ही योग्य ते आंदोलन करू. जारी आम्ही सब जाणून घेऊ. स्टेशनवर करणार आहोत. जोपर्यंत लेखी स्वरूपात आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आम्ही हे बॉडी उचलणार नाही. बस जर डिपार्टमेंटली कारवाई झाली नाही तर तीव्र आंदोलन आम्ही छेडण्यात करण्यात येईल. येईल. जिस अधिकारी की इस लापरवाही से घटना हुई है उसका नाम क्या है? वासनिक वासनिक म्हणून साहेब त्याचं जो आहे, सरनेम आहे. उसका पूर्ण नाम नहीं दुर्योधन ईश्वर वासनिक. वासनिक और वो खुद रह के चढ़ाया कास्तावर खुद चढा रहा वो. खुद नहीं है त्याच्या स्वतःचं काम असून तो कास्तकाराला खांब्यावर चढवण्याचा त्याचा अधिकार काय? आणि 600 रुपये यांच्याकडून घेतले की वा मी दुरुस्ती मी करून दुरुस्त देतो. करतो 600 रुपये शेतकऱ्याकडून पैसे कायचे घेतलेले आहे. घेतले हे त्याला विचारा. एक गीतेंद्र बेलकर आपल्याकडे गवाईदार आहे, त्याचे शेतीत दोष आहे. त्याच्यासोबत असण्याची बॅट घेतली ते. हो. जितेंद्र बेलकर आज इधर एक बता साथ- जितेंद्र बेलकर या समोर ये होते. जो भैया है ये उनके साथ में मौजूद थे। हम जानते हैं उनसे क्या घटना हुई थी। आप ये बोला तू बोल ना. मेरे को उसने बोला था कि बोले साहब बोले मैं रहता बोले वहाँ पे, मैं रहता बोले वहाँ पे वो डिपी के पास में कोटमी पर कोटमी फाटक पास में। मेरे को वहाँ पे रोकने ने मैं बोले डिपी वहाँ चालू करता बोले रेड बोल तो उसने चालू करी। हाँ. अब मेरे को बोल रहा कि बोले फिर बाद में मेरे पास में आया हूँ कि बोले वहाँ पे बोले ऐसा ऐसा बोले तो फिर निकल गया हूँ। निकल. उसने क्या किया बताया. तेरे सामने क्या बोला बता. मेरे को बोला कि बोले वो गिर गया बोले और वो निकल गया वहाँ। गिर गया बोले निकल गया बोले घर भी चला गया ना. बाहर चले गए। सरपंच हमारे सरपंच हमारे सरपंच जानते हैं इस विषय के बारे में, बताइए सर क्या हो? अब लोगों ने जो अभी बताया, अब मैं तो अभी आया है, लेकिन जो भी हमारा जो अभी मृत्यु हुआ है वो आदमी को उसको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आपकी हैं, मांग क्या है? प्रमुख मांग है उनके उसके गुना दाखिल होना चाहिए। जो भी संबंधित विभाग है उन पे गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि कोई किसी को परमिशन नहीं चढ़ने का, क्योंकि किसी के बिना नहीं चढ़ाऊंगा, कोई ना कोई उसमें हाथ होगा तभी साहब ही थे ना। वासनिक तब- साहेब, वासनिक साहेब. जो भी कर्मचारी इसमें दोषी उन पे कार्रवाई होने को ही होना, इतना हमारा मांग है। तू क्या देखा? वो मैं बकरी चरा रहा था। हाँ. बकरी चराने के बाद में मैंने बोला फट नहीं, वो गिर गया। उसको दोनों जना जाके और अपना वायरमैन था तो वो गया रू चढ़ा और फिर चढ़ने के बाद में फट नहीं गिर गया। मैंने बोला क्या हो गया करके मैं देख रहा तो जब तक तो उसको खूब दबा रहा, ऐसा ऐसा करके खूब दबा रहे। कौन दबा रहा था? वो वायरमैन दबा रहा था. हाँ. वायरमैन दबा रहा था। अभी जो ऊपर चढ़ा जब अंगार लगा था ना वहाँ पे वो मेरे को दिखा नहीं, लेकिन वो ऐसा खूब दबा रहे वो छाती दबा रहा था. वायरमैन दबा रहा था. वायरमैन दबा रहा था। उसके बाद में वो भाग गया। और उसके बाद में फिर ये बॉडी जोड़ के चला गया ना? उठा के ले जाने। हाँ, मैंने आवाज दिया कि नहीं, खम्बा घर से गिर गया करके आवाज दिया तो ये जल्दी आ गया वो। अच्छा अच्छा। तो फिर उसको आने- वही बचाने का दवाखाने में उठा के लाया. हाँ, है ना? उठा के ठीक है. लाया। फिर उसके बाद में फिर वो बाद में वो दूसरा गाड़ी उसके गाड़ी में वो बैठ कर वो पीछे से गया ऐसे। न्यूज जी9 महाराष्ट्रासाठी क्राईम रिपोर्टर नितीन वरखडेसह कॅमेरामन प्रकाश आठवले, चिखलदरा.